हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम कोड के थ्रू। ठीक है, तो हम एक इंटीजर बना लेते हैं। पहले सिंपल बनाएंगे, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे इसको। एक ए बना लेते हैं और एक बी बना लेते हैं 4। ठीक है, तो इसको ये कॉमन बनता कैसे? जैसे कि अगर आप डिविजिबल करेंगे तो 2 का जो डिविजिबल करेंगे 2 से तो वो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हो जाएगा, लेकिन 2 डिवाइडेड बाय 4 2 होगा, फिर 2 डिवाइडेड बाय 2 1 होगा। तो ऐसे करके इसका लीस्ट कॉमन जो आएगा, जैसे ये तो 1 पहले ही बन चुका है, ये सेकंड टाइम पे बन जाएगा, मतलब ये दोनों तो एक साथ बन जाएंगे, ये एक अलग बनेगा। तो ये दोनों एक बार जो कि बनेंगे और ये सिंगल बनेगा, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 4। 4 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो एक बार में कंप्लीट हो गया फर्स्ट टाइम पे। ये 4 से 2 मतलब मैं आपको ऐसे नहीं समझा रहा, दूसरा बताऊँ। ये 2 था, वो 1 बन गया। ठीक है, पहला वाला। ठीक है, और जो 4 था वो 2 बना। ये पहला इटरेशन हुआ। ठीक है, और इटरेशन नंबर 2 में क्या हुआ कि जो 2 तो 1 तो बन चुका, तो उसको तो कुछ करना नहीं था। 2 को हमने अब 1 बना लिया। तो ये पहला इटरेशन था, 2 से हुआ। दूसरा इटरेशन 2 से हुआ, तो ये क्या बन गया? 4। तो इस तरीके से हम लीस्ट कॉमन नंबर बनाते हैं। अब हम कोड कैसे समझते हैं। हम सबसे पहले हमें अगर ए ग्रेटर दैन ए बी से, तो हम ए को मान लेते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो, नहीं तो बी को मानेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि लीस्ट कॉमन अगर मैं देखूँ तो 4 आ ही रहा है, तो जो ग्रेटर देन हम उसको रख लेंगे। तो ए अगर ग्रेटर देन ए बी से तो ए को, नहीं तो बी को। उसके बाद हमें एक वाइल लूप की जरूरत पड़ेगी। वाइल लूप से पहले हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, बूलियन ले लेते हैं, जिसको हम एग्जिट बोलते हैं, उसको हम फॉल्स बोल देते हैं। ठीक है, हमें लूप चलानी होगी। वाइल को हम चलाते जब तक नॉट एग्जिस्ट हो, मतलब जब तक एग्जिट नहीं हो तो फॉल्स हो। ठीक है, यहाँ पे हमें एक इफ कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। अगर वैल जो डिविजिबल करता है ए से, और साथ में वैल ही डिविजिबल करता है बी को भी, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है? हमारे एग्जिट को ट्रू सेट करना है। ठीक है, और एल्स हमें क्या करना है? एल्स हमें हमारे वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है 1 से। ठीक है, एक बार ऐसा आउट कर लेते हैं वैल को। ठीक है, तो ये 4 आना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, जो कि 4 आया। ठीक है, तो ये कैसे 4 आया मैंने आपको समझा दिया कि 2 जो था वो 1 बन गया, 4 से 2 बना। ये पहला इटरेशन था जो 2 से हो रहा था। दूसरा इटरेशन फिर ये 2 से ही हुआ, तो ये एक पहला इटरेशन से जो 2 से हुआ, दूसरा इटरेशन 2 से हुआ, तो ये 4 बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम अलग बनाते हैं। इसको हम बना लेते हैं 3, इसको हम बना लेते हैं 19। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, मैं देखते क्या आ रहा है। देखिए 57 आया है। क्यों आया है? क्योंकि सबसे पहले अगर आप 3 को डिविजिबिलिटी करेंगे, जैसे आप 3 को डिविजिबल करेंगे, तो 3 को जैसे डिविजिबल करेंगे फर्स्ट टाइम पे, तो 3 तो 1 बन जाएगा, लेकिन 19 क्या बनेगा? 19 क्या बनेगा? 19 डिविजिबल होगा ही नहीं 3 से। ठीक है ना? 19 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 19 19 से ही डिविजिबल होगा। तो 9, तो ये क्या बनेगा? 19, ये 3 पहला 3 से डिविजिबल हुआ था जो 1 बना था, दूसरा 19 से हुआ, तो इसका इक्वल जो करोगे तो आएगा 57। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, इसका थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको। इधर 7 ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं 27। ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा, क्योंकि पहले 7 की डिविजिबिलिटी जाएगी, फिर 27 की डिविजिबिलिटी जाएगी। सबसे पहले हम बनाएंगे 3 की डिविजिबिलिटी। तो 3 जब डिविजिबल होगा, तो पहली बार 3 होगा तो 9 बनेगा, फिर बनेगा 3 होगा तो 3 बचेगा, फिर 3 से 3 होगा तो 3 बचेगा, आखिरी 0 हो जाएगा, फिर 7 होगा। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, और 10 से 7 करेंगे तो अप्रॉक्स 177 89 189 के आसपास आना चाहिए। एक बार रन कर लेते हैं। देखिए 189 आ गया। मैंने आपको बता दिया ये किस तरीके से काम कर रहा है। हमने क्या करा, सबसे पहले वैल्यू को, जो हाईएस्ट वैल्यू उसको ले लिया, एग्जिट को फॉल्स सेट कर दिया। जब तक एग्जिट फॉल्स रहता है तब तक लूप चलती रहती है, और एग्जिट को हम ट्रू तब सेट करते हैं जब ये दोनों नंबर, जो वैल्यू जो बन रही है वो दोनों से ही डिविजिबल होता है, मतलब वो इस नंबर से भी डिविजिबल हो जाता है और इस नंबर से भी। अगर आप देखेंगे तो 189 जो है वो 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 27 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम आखिरी आंसर मानेंगे। तो हम वहाँ पे वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे जब तक वो डिविजिबल नहीं होगा, और जब डिविजिबल होगा तो हमारा एग्जिट करके हम ट्रू करेंगे, लूप बंद हो जाएगी और फाइनल जो होगा वो आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।